एक समय की बात है। सदना नामक व्यक्ति एक गांव में रहता था। गांव में ही उसकी कसाई की दुकान थी। सदना रोज अपनी दुकान पर जाता, बकरे काटता और मांस बेचता था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। वीरवार का दिन था। सदना शाम के समय सोच रहा था, बस थोड़ा ही मांस बचा है, आज ही बेचकर चला जाऊंगा। बच गया तो खराब हो जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और कोई भी मांस लेने नहीं आएगा। और आज नया बकरा काटने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जितना मांस बचा है बस उसे ही निकाल देता हूँ। अरे भाई 1 किलो बकरे का मांस देना जरा। यह लो भैया, बस आखिरी माल ही बचा है। चलो सारा माल बिक गया, अब घर चलने की तैयारी करता हूँ। काम समेटकर सदना अपने घर को निकल गया। अभी सदना घर पहुंचा ही था कि उसको दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। इस समय कौन हो सकता है? सदना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सदना। आया भाई आया। सदना ने दरवाजा खोला। हम साहूकार के आदमी हैं, उनके घर में मेहमान आए हैं और घर में मांस पकाना है। हम दुकान पर गए थे पर वह बंद थी, तो सोचा घर चले जाते हैं। खाली हाथ जाएंगे तो साहूकार नाराज होंगे। अच्छा अच्छा, साहूकार ने भेजा है तुम्हें? हाँ हाँ, साहूकार ने। परंतु भाई आज जो बकरे काटे थे वो तो सारे बिक गए। अब तो कल सुबह बकरा कटेगा, तब ले लेना। नहीं नहीं, साहूकार का हुक्म है, अभी मांस चाहिए। भाई मेरी मजबूरी समझो, आपको तो 1-2 किलो चाहिए। बाकी बचा हुआ सारा बकरा परसों बिकेगा और 2 दिनों में तो मांस खराब हो जाएगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ही मैं मना कर रहा हूँ। कल सुबह ले लेना, 1 दिन में बकरा खराब नहीं होगा और मैं बाकी बचा हुआ परसों बेच दूंगा। ऐसा है, हम साहूकार के आदमी हैं। जो तुमने मांस नहीं दिया तो यह सारी बात साहूकार को बता देंगे और फिर तुम देख लेना, साहूकार अपने आप ही तुम्हें देख लेंगे। अरे यह क्या बात हुई? मांस दूं तो भी फंसा, ना दूं तो भी फंसा। बचा हुआ मांस तो 2 दिनों में खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुम कह रहे हो तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि तुम्हारा भी काम बन जाए और मेरा मांस भी खराब ना हो। मैं बकरे की एक टांग और उसका ऊपर का हिस्सा काट कर तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार तुम्हें भी मांस मिल जाएगा और 2 दिनों तक मांस खराब भी नहीं होगा। 2 दिनों के बाद मैं उसे मार दूंगा। यह सोच सदना ने छुरा उठाया और बकरे को काटने के लिए आगे बढ़ गया। सदना को देख बकरा पहले तो खूब हंसा और फिर खूब रोया। यह देख सदना बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, ओ भाई बकरे, यह क्या बात हुई? पहले तुम हंसने लगे और फिर रोने लगे, इस बात का क्या कारण है? देखो भाई सदना, बहुत जन्म हो गए, कभी मैं कसाई बनता हूँ तो कभी तुम बकरा, तो कभी मैं बकरा बनता हूँ तो तुम कसाई। कभी तुम मुझे काटते हो तो कभी मैं तुम्हें काटता हूँ। सदियों से यह रीत चली आ रही है, पर जो आज रीत तुम शुरू करने जा रहे हो यह पहले कभी नहीं हुआ और इस बात पर मैं हंस रहा हूँ। और मुझे रोना इस बात पर आ रहा है क्योंकि तुम मेरी टांग काटने वाले हो और 2 दिनों तक मुझे तड़पता हुआ छोड़ दोगे और 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे। इस बात पर ही मुझे रोना आ रहा है कि मुझे 2 दिनों तक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। पर भाई सदना, यह याद रखना कि आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। आज मेरी टांग कट रही है, कल तुम्हारी टांग कटेगी। आज मैं तड़प तड़प कर मरूंगा, कल तुम तड़प तड़प कर मरोगे। यह सुनते ही बकरे ना काटने का संकल्प लेकर सदना साहूकार के आदमियों के सामने जाकर बोला, चाहे मुझे अब साहूकार मार ही क्यों ना दे, मैं अब बकरा नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे आज पता चला है जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। आज के बाद मैं कोई बुरे कर्म नहीं करूंगा और रब की सच्ची भक्ति करूंगा।
इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सदना कसाई को सदना भगत बना दिया और परमात्मा की ज्योत सदना भगत में ऐसी जली कि उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। गुरु नानक देव जी इस गुरबाणी में सबको समझाते हुए कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो प्रभु को जानता है, प्रभु से गहरी सांझ डालता है और सद्गुरु की कृपा से यानी सद्गुरु की शिक्षा लेकर अपने आप को पहचानता है, वासना की ओर दौड़ते मन को काबू में रखता है और एक टिकाव में लाता है और जीवित होते हुए भी माया की ओर से मरा रहता है, अर्थात संसार में विचारता हुआ भी मन को वासना से तोड़े रखता है। ऐसा भक्त उत्तम होता है। हे नानक, वह सदा स्थिर प्रभु में लीन हो जाता है और फिर कभी नहीं बिछुड़ता। जो मनुष्य दिल में खोट रखे पर अपने आप को सच्चा भक्त कहलाए, वह इस पाखंड से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जीव पराई निंदा करके हृदय पर मैल चढ़ाए जाए और बाहर से शरीर की मैल स्नान वगैरह से धोता रहे, इस पर मन की झूठ दूर नहीं होती। जो मनुष्य सती संगति के साथ टकराव डाले रखता है, यानी जिसे सत्संगति अच्छी नहीं लगती, वह माया के प्यार में रंगा हुआ हमेशा दुखी रहता है। हरि नाम का सिमरन छोड़ के और चाहे जितने कर्मकांड करता रहे, इस तरह पहले किए कर्मों के अच्छे बुरे संस्कार जो मन पर लिख गए हैं और जन्म जन्म में भटकते फिरते हैं, मिट नहीं सकते। हे नानक, सच तो यह है कि सद्गुरु द्वारा बताए कर्मों को किए बिना माया के मोह से छुटकारा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने सद्गुरु का ध्यान धरा है वो नित्य नए सूरज दुखी नहीं होते, क्योंकि जिन्होंने सद्गुरु का ध्यान धारण किया है वह दुनिया के पदार्थों की ओर से पूरी तरह से तृप्त रहते हैं। इस वास्ते उन्हें मौत का भी डर नहीं रहता। सद्गुरु की शरण भी वही लगते हैं जिस पे हरि स्वयं प्रसन्न होता है। वह दोनों जहानों से संतुलित रहते हैं और प्रभु की दरगाह में भी आदर पाते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। अब आप हमारी एप्लीकेशन में साखियाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, गुरबाणी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।